Hello student, today we have to study about question number 5 of the exercise 8.4. It is the last question but containing total 10 parts. But I have taken only 4 parts, first, fourth, fifth and 8th part. And it is given that prove the following identities where the angles involved are acute angles. यहाँ पर देखिए एंगल इसमें थीटा लिया गया है, फोर्थ वाले में एंगल ए लिया गया है, यहाँ भी एंगल ए कंसीडर किया गया है और लास्ट में भी एंगल ए। तो ये जो एंगल ए है या एंगल थीटा है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में इट इज गिवन दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक के प्लेस पर हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट में रिलेशन आपको पढ़ाए थे कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस अपॉन साइन एज ए होल स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का साइन थीटा सेम है, साइन थीटा एलसीएम हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर लगेगा, डिनोमिनेटर पर भी। तो न्यूमरेटर पर जब स्क्वायर लगेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। हमने आइडेंटिटी जो इसके पहले पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जब कॉस स्क्वायर को हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होगी। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर देखिए क्या लिखा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर 1 एज ए होल स्क्वायर लिखा जा सकता है 1 पावर 2, तो यह हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है, ये 1 माइनस कॉस थीटा सेम टर्म है, 1 टाइम है, तो पावर 2 मतलब 1 टाइम, ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज द राइट साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। नाउ फोर्थ पार्ट इट इज गिवन दैट 1 प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इसका टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 प्लस सेक के प्लेस पर हमने क्या लिखा 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ भी नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने का क्या है कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 अपॉन कॉस ए है ये। तो ये टोटल डिनोमिनेटर में टोटल है, ये पूरा न्यूमरेटर में है। तो इस न्यूमरेटर को हमने लिखा मल्टीप्लाई, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो ये उल्टा कर देंगे तो ये कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो बचा क्या कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 हम कहें या 1 प्लस कॉस ए कहें, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद आया। अब इसमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें ए आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस थी 1 माइनस कॉस से। तो ये 1 प्लस कॉस से है 1 प्लस कॉस से, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस से अपन डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। तो ये जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ए प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रा की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। अब यहाँ पर फिर आइडेंटिटी यूज किया जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस से। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। इट इज ओके। नाउ फिफ्थ पार्ट
लेफ्ट हैंड साइड इट इज गिवन दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ये जो आपका आइडेंटिटी दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा स्पेशल कैसे बनाया गया है। इसमें क्या दिया है कि डिवाइडिंग बाय साइन ए टू ईच टर्म, यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 2 3 टर्म है, सब में साइन ए से देखिए डिवाइड किया गया है। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो cos a अपॉन साइन ए मीन्स cot a, साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है। फिर अब डिनोमिनेटर में आते हैं, cos a अपॉन साइन ए cot a हो गया, प्लस यहाँ भी साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए मीन्स कोसेक ए। तो अब आपका बचा क्या है जरा ध्यान दीजिए, cot a प्लस कोसेक ए, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस वन की जगह पर देखिए ये आइडेंटिटी यूज किया जा रहा है। 1 की वैल्यू क्या आती है, कोसेक और कॉट टर्म में कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। तो ये जो 1 है -1, तो माइनस तो है, 1 के प्लेस पर हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया। अब इसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी यूज होता है। तो ये देखिए सेम है, ये तो cot a प्लस कोसेक ए माइनस इसमें 2 टर्म बनेगा, cot a प्लस कोसेक ए, दूसरा ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस cot a। अब न्यूमरेटर साइड में एक यह टर्म है और दूसरा टर्म में 2 मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, कॉमन इसमें निकालेंगे हम। तो cot a प्लस कोसेक ए, cot a प्लस कोसेक ए, ये कॉमन निकल गया। अब बिग ब्रैकेट में क्या बचे, यहाँ से जब टर्म चला गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस ये चला गया है माइनस, और ये तो साइन चेंज कर देगा, माइनस कोसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये तो पहले ही आपने था। अब देखिए दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, विच इज द राइट हैंड साइड। Now part number 8. In this part left hand side is given as bracket sin a plus cosec a as a whole square plus second bracket cos a plus sec a as a whole square। ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी एज ए होल स्क्वायर। तो हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उससे हमने एक्सपेंड किया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस अब इसमें भी यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर क्या बचा 2, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1 आइडेंटिटी के अनुसार। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अब क्या बचा आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये देखिए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए के प्लस पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के प्लस पर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आपका राइट हैंड साइड दिया हुआ है। दैट इज ओके। नाउ होमवर्क एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, थर्ड, 6, 7, 9 and 10th part, that is okay।